विभिन्न विद्यालयों में पढ़ने वाले प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, 15 अगस्त हमारी आज़ादी का पर्व मनाने का दिन है। इस बार हम भारत की स्वतंत्रता का 75वां दिवस मनाने जा रहे हैं। यह वह दिवस है जिस दिन सन 1947 में भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति मिली थी। हमारे देश के कई युवाओं ने संघर्ष करके हमें आज़ादी का तोहफा दिया है, आज़ादी का उपहार दिया है, जिसकी रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। विद्यार्थियों, सन 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, तब पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने पहली बार लाल किले से झंडा फहराया था और देश के नागरिकों को संबोधित किया था। उन्होंने कहा था कि भारत को आज़ादी जो मिली है वह बहुत संघर्षों के बाद मिली है। इसका मूल्य हम सबको जानना है और इसकी रक्षा करना है। समय समय पर कई सारे नारे बुलंद हुए। दिल्ली चलो का नारा दिया गया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा बुलंद हुआ। जय जवान जय किसान, जय जवान जय विज्ञान का नारा बुलंद हुआ। ऐसे कई सारे नारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बुलंद हुए। कई सारे लोगों को जेल जाना पड़ा, कई सारे लोगों को मृत्यु दंड दिया गया, उनके परिवार उजड़ गए। उन्होंने अपना सर्वस्व देश के लिए न्यौछावर कर दिया। ऐसे बलिदानियों को हम 15 अगस्त के दिन झंडा फहराते समय याद करते हैं और साथ में राष्ट्रगान गाया जाता है। विद्यार्थियों, विद्यालयों में 15 अगस्त पर निबंध लेखन की प्रतियोगिताएं होती है। उसमें आपको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है, क्योंकि ये प्रतियोगिताएं हमें देश प्रेम सिखाती है। इन प्रतियोगिताओं में भाग लेकर हम अपने वीरों को, शहीदों को याद करते हैं, उनके किए गए कार्यों को याद करते हैं, उनके बलिदान को दोहराते हैं। 15 अगस्त का दिन इस बात का संकल्प लेने का दिन होता है कि हम देश पर किसी प्रकार की आंच नहीं आने देंगे। देश की सीमाओं में खड़े हमारे जो सैनिक हैं, उन सैनिकों के प्रति हम अपनी सच्ची श्रद्धा रखेंगे और अपने आचरण से, व्यवहार से कोई ऐसा कृत्य नहीं करेंगे जिससे देश की आज़ादी को खतरा हो, देश की आज़ादी को लांछन लगे, देश की आज़ादी को अपमानित होना पड़े। विद्यार्थियों, 15 अगस्त के दिन विद्यालयों में प्रोग्राम होते हैं, शासकीय कार्यालयों पर झंडा फहराया जाता है, अतिथि बनाए जाते हैं, मिठाइयों का वितरण किया जाता है, प्रतिभाओं का सम्मान किया जाता है। देश का प्रमुख कार्यक्रम दिल्ली में होता है। हर राज्यों में राज्य स्तर पर प्रोग्राम होते हैं, जिले स्तर पर होते, गांव स्तर पर होते, पंचायत स्तर पर होते। कोई भी ऐसा स्तर अछूता नहीं है जहां पर स्वतंत्रता दिवस का आयोजन नहीं होता हो। विद्यार्थी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और प्रतियोगिताओं में चयनित विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाता है। विद्यार्थियों, जब आप 15 अगस्त के अवसर पर आयोजित प्रतियोगिता में भाग लें, तब आपको घर से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के योगदान को पढ़ के जाना है। आपके गांव में, आपके शहर में, आपके नगर में, आपके वार्ड में, आपके मोहल्ले में या आपके परिवार में भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होंगे। उनके परिवार के लोगों से उनके योगदान के बारे में पूछ सकते हैं, उनके साक्षात्कार ले सकते हैं और उन साक्षात्कार को भाषण के माध्यम से प्रतियोगिताओं में रख सकते हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से उनका प्रकाशन करवा सकते हैं। इन सबसे प्रेरणा मिलती है और अधिक से अधिक अच्छा कार्य करने के लिए, परिश्रम करने के लिए युवा प्रेरित होते हैं। क्योंकि जो हमारे शहीद हैं,
जो वीर हैं, उन्होंने क्रूरताओं का विरोध किया है। उन्होंने ऐसी गतिविधियों का विरोध किया है जो शोषण वाली थी। उन्होंने ऐसी गतिविधियों को नकार दिया है जिसके कारण हमारे अधिकारों पर कब्जा कर लिया जाता है। विद्यार्थियों, हमें देश की आन बान शान के लिए अपने आचरण को व्यवस्थित रखने की आवश्यकता है, अनुशासित रहने की आवश्यकता है। कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनके माध्यम से हम सेवा कार्य को कर सकते हैं। जरूरतमंदों को अन्न उपलब्ध कराना, जरूरतमंदों को वस्त्र उपलब्ध कराना, अशिक्षित लोगों को पढ़ाना, विद्यालय नहीं जाने वाले बच्चों को विद्यालय पहुंचाना, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना, सुरक्षा की व्यवस्थाओं को नहीं तोड़ना, देश की राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करना, पर्यावरण सुधार में निरंतर संलग्न रहना, स्वच्छता की ओर ध्यान देना, ये सब हमारे देश की आज़ादी को अक्षुण्ण बनाने के लिए आवश्यक है। जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर बात करना, सबसे निचले पायदान पर बैठने वाले गरीब परिवार को मदद करना, सहायता करना, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाना, पेयजल को प्रदूषित नहीं होने देना, वायु प्रदूषण नहीं होने देना, ये सब एक स्वतंत्र भारत के अच्छे नागरिक के कर्तव्य है। तो विद्यार्थियों, भारतीय संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों की भी व्याख्या की गई। एक बार हमको उन कर्तव्यों को पढ़ना चाहिए, उनको आत्मसात करने की आवश्यकता है, जिससे कि जहां भी हम रहें, जिस क्षेत्र में रहें, जिस काम को भी हम करें, उसमें पूर्ण शिद्दत से लगे, पूर्ण मेहनत से लगे, मनोयोग से लगे, जिससे कि हमारे संकल्प पूरे हों, ये प्रदेश और राष्ट्र विकास की ओर अग्रसर हो। आइए विद्यार्थियों, हम सब लोग मिलकर आज एक नारा बुलंद करते हैं, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।